हमारे इस ऐतिहासिक सभागृह में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व करते हुए हमारे कर्मठ, यशस्वी, संकल्पित मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे संभाग के प्रगति और विकास में निरंतर अपना योगदान संपूर्ण जीवन काल में जिन्होंने दिया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, पूर्व भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, रामनिवास रावत जी, ऐदल सिंह कंसाना साहेब, नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न सिंह जी, राकेश शुक्ल जी, चेतन कुमार कश्यप साहेब, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, दिलीप जायसवाल जी, हमारे सांसदगण भारत सिंह जी, शिवमंगल सिंह जी, संध्या राय जी, हमारे अध्यक्षगण अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, आज हमारे अतिथि देवो भव हमारी संस्कार है और हमारे तीनों अतिथि अडानी ग्रुप के हमारे करण अडानी साहेब, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। रिलायंस से विवेक तनेजा जी और हमारे अपने ग्वालियर के पुनीत डावर साहेब, मंचासीन समस्त मध्य प्रदेश सरकार के अफसरगण और सबसे महत्वपूर्ण आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उपस्थित समस्त हमारे निवेशकगण, विधायकगण, सभी हमारे ग्वालियर के सभी वासियों को मेरा प्रणाम। आज ग्वालियर के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक क्षण है। ग्वालियर की एक बहुत पुरानी इतिहास है, जहां ये ऋषि ग्वालव की तपस्व भूमि है। धर्म, संस्कार, रीति, नीति, त्याग, तपस्या की भूमि रही है। वहीं कम बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये भूमि इनोवेशन और ग्रोथ की भी भूमि सदियों से रही है। और आज जो कदम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया है कि इतिहास में दोबारा ग्वालियर की औद्योगिक विकास और क्रांति की अलख जगाने का कदम लिया है, हमारे ग्वालियर चंबल का एक एक वासी हृदय से की गहराइयों से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का धन्यवाद अर्पित करता है। आज मुख्यमंत्री जी, आपने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में नहीं आयोजित किया। आपने इस अंचल के वासी को, जिस एक एक अंचल के वासी के दिल के अंदर एक धड़कता हुआ भावना और अर्जित की है, जो उनके पूर्वजों की भावना रही थी। क्योंकि ये ग्वालियर अंचल इतिहास से एक औद्योगिक का केंद्र रहा है। महाजी महाराज ने जब राजधानी ये बनाई, तब अधोसंरचना और निवेश की एक प्रक्रिया शुरुआत की थी। मेरे पूर्वज दौलतराव महाराज ने उस जमाने में गुजराती और मेवाड़ी व्यापारियों को राजस्थान और गुजरात से लाकर ग्वालियर स्टेट में बसाया था। और उस जमाने में द ट्रू मेकर ऑफ मॉडर्न ग्वालियर, ग्वालियर के शिल्पकार, जिन्होंने वर्तमान की भी एक
कल्पना मॉडर्न ग्वालियर, आधुनिक ग्वालियर की थी। माधव महाराज द्वितीय, ये भी मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं माधव महाराज प्रथम कहता था। मोहन यादव जी ने, जो इतिहास के एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। माधव महाराज प्रथम महाजी महाराज थे, माधव महाराज द्वितीय ने जो मॉडर्न ग्वालियर की कल्पना की, जहां उस जमाने के उद्यमी घनश्याम दास बिरला जी को ग्वालियर में लाकर, जैसे आज मोहन यादव जी प्रोत्साहन दे रहे हैं, वैसे ही माधव महाराज ने उस समय प्रोत्साहन दिया। यहां सिमको को बसाया, यहां जेसी मिल्स, जिवाजीराव कॉटन मिल्स को बसाया, अनेक संयंत्र लगे। ग्वालियर में पहली लेदर की फैक्ट्री 1912 में स्थापित हुई। ग्वालियर पॉटरीज, जो पूरे देश में नहीं विश्व में जाना जाता था, जो आज एयरपोर्ट में हमने लगवाया है ग्वालियर की पॉटरीज, वो ग्वालियर पॉटरीज की स्थापना की। पूरे क्षेत्र में अधोसंरचना, उस जमाने में रेल की कोई कल्पना नहीं करता था। ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से शिवपुरी की रेलवे लाइन लगवाई, सड़कों का एक जाल बिछाया, गजराराजे मेडिकल कॉलेज बिछाया, जेएच अस्पताल लगवाया। तो वो जो नींव बनी हुई थी ग्वालियर की, जिसके लिए मेरे आजोबा ने भी, जिवाजीराव महाराज ने, जेआरडी टाटा को लाकर जब एयर इंडिया स्थापित हुआ था 1942 में, और बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई की बात की जाती थी, तब ग्वालियर को कनेक्टिविटी दिलवाई थी जेआरडी टाटा को यहां लाकर, ग्वालियर और मुंबई और ग्वालियर और दिल्ली के साथ। उस जमाने में मोहन यादव जी ये जानते हैं, क्योंकि ग्वालियर की कई बातों तो वो मुझे सिखाते हैं, पर आप सबको नहीं मालूम कि उस जमाने में वाटर बोट आता था ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से होकर टेकनपुर के झील पे लैंड होता था और यहां से इंग्लैंड तक जाता था। वो ग्वालियर की शान और शौकत होती थी उस जमाने में। और आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को, कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का, आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है, कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावनाएं, और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की। और आप कल्पना करो, ये केवल संगोष्ठी नहीं है, इस संगोष्ठी के अमृत के मंत्र आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1500 करोड़, 1000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और यही औद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो, वही अडानी ग्रुप ने केवल औद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी
को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। समाज का भी उत्थान हो, एक एक व्यक्ति का उत्थान हो, इस सोच और विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ग्वालियर बदल रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं। अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा 11 नंबर पर आज देश था 2014 पर, आज 5वें नंबर पर आ गया है 2027। मतलब 3 साल के अंदर हम लोग 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे, जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के जाएंगे। आज 10 साल हो गए हैं सरकार को, 53 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं इस देश में। इस देश में बैंकिंग की सुविधा जन जन गरीब को नहीं मिलती थी। 4 जात है हमारे देश में, किसान, उन सभी की सेवा की जाए। 53 करोड़ जनधन के खाते खुले, 2,30,000 करोड़ डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में गए हैं मेरे भाई और बहनों। कोई बीच में व्यक्ति नहीं। आज भारत टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लायर के रूप में, मोबाइल इक्विपमेंट सप्लायर के रूप में विश्व के 2 नंबर का देश बन चुका है। ऑटो के क्षेत्र में 3 नंबर का देश बन चुका है। और जहां प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, यही समय है, सही समय है। वहीं हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आज उसी कल्पना में ग्वालियर बदल रहा है। 20 साल पहले हमारा राज्य बीमारू होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 20 सालों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से स्वर्णम मध्य प्रदेश बना दिया है। जहां 55,000 किलोमीटर के रोड थे, आज 5 लाख किलोमीटर के रोड हैं। जहां 5,000 मेगावाट की बिजली थी, आज 30,000 मेगावाट की बिजली है। जहां 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, आज 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो चुकी है। और आज हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कल्पना की है कि मध्य प्रदेश अगर देश के दिल में रहता है, तो मध्य प्रदेश को भी पूरे देश के 35 राज्यों में, 36 राज्यों में पहले नंबर तक हमें पहुंचाना है मेरे भाई और बहनों। और अगर वो हमारा संकल्प है, तो मेरे निवेशकों का, मेरे एमएसएमई सेक्टरों के लोगों का, मेरे व्यापारियों का, सभी की मदद मोहन यादव जी को जरूरत है। क्योंकि अगर यह संभव हो पाएगा, तो हम सब मुख्यमंत्री के साथ जब जुड़ेंगे, तभी यह सपना साकार होगा। आज जिस सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, तीव्र गति से कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मिले हैं। अभी बैंगलोर गए थे, बैंगलोर में इन्होंने इन्वेस्टर रोड शो किया, और बैंगलोर के उद्योगपतियों का फोन मुझे आया कि इतने जल्दी डिसीजन लेने वाले मुख्यमंत्री को हमने अपने जीवन में, हमारा संपर्क नहीं हुआ है जितने मोहन यादव जी आपके। ये फीडबैक इंडस्ट्री से है। और आज जो ग्वालियर बदल रहा है, 600 करोड़ का नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो चुका, 500 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, 1800 करोड़ का नया एलिवेटेड रोड शहर के अंदर 16 किलोमीटर का बन रहा है। दिल्ली का रिंग रोड देखना बंद करेंगे लोग, हमारे ग्वालियर का एलिवेटेड रोड देखने के लिए आएंगे। मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे गडकरी साहब के आशीर्वाद से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 6 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर
जो 120 किलोमीटर का भी है 88 किलोमीटर का बन रहा है। मोहन यादव जी ने मुझसे कहा कि अगर बना रहे हो आप तो ऐसा बनाओ कि एक नया इतिहास रचा जाए। एक 88 किलोमीटर का मतलब आगरा का वासी ग्वालियर 50 मिनट में आ जाएगा। तालियां कम बजी। 6 लेन का कॉरिडोर, ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया। एयरपोर्ट्स की हम बात करें, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं गुना और शिवपुरी के लिए। एयरपोर्ट का आशीर्वाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दे दिया है हमें। 5 एयरपोर्ट्स आज प्रदेश में हैं। अगले 1.5 महीने के अंदर सतना, रीवा और दतिया की एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अब तैयार हो जाएगी। 8 एयरपोर्ट्स बन जाएंगी और इसके बाद उज्जैन, गुना और शिवपुरी की एयरपोर्ट्स बनेंगी। मतलब 11 एयरपोर्ट्स आपके और हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी बनाने जा रहे हैं। यह बदलाव है, क्योंकि आज आप उद्योगपतियों से पूछो, आज अगर उद्योगपति निवेश करने आता है तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, आपके शहर में एयरपोर्ट है क्या? अगर एयरपोर्ट नहीं तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। और आज मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने 5 नहीं 5 को 11 करा दिया प्रदेश के अंदर। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट लगनी चाहिए। ग्वालियर का एयरपोर्ट, दतिया का एयरपोर्ट, सतना का एयरपोर्ट, रीवा का एयरपोर्ट, उज्जैन का एयरपोर्ट, गुना का, शिवपुरी का। और मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं या 2 निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि ग्वालियर आए हैं, हमारे ही हैं, लेकिन कुछ मांगना तो पड़ेगा ही। सही है कि नहीं? हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय, आपका असीम आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, लेकिन ग्वालियर 2 चीज के लिए कई सालों से उम्मीद लगाए हुए रखा है। एक, ग्वालियर में गोले के मंदिर के पास जो सरकारी जमीन है, वहां ग्वालियर के लिए राष्ट्र का कोई भी सबसे बड़ा निजी अस्पताल का केंद्र ग्वालियर में बनना चाहिए। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से मांग करो। अभी मुख्यमंत्री जी संतुष्ट नहीं हुए। सरला जी, जरा तालियां तो बजाओ मुख्यमंत्री जी के लिए। और दूसरी मांग, मेरे पूज्य पिताजी का सपना था काउंटर मैग्नेट सिटी ग्वालियर बनना चाहिए दिल्ली के लिए, और साड़ा की शुरुआत उन्होंने काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में की थी। उस साड़ा का विकास और प्रगति हो, मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है। अवसर हमारे पास ग्वालियर में और चंबल संभाग में असीम है। हमारा संभाग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन सकता है। यूपी का झांसी का कॉरिडोर बन रहा है। अब करण जी के निवेश के आधार पर शिवपुरी भी उसका भाग बन चुका है। श्योपुर में 2 डीआरडीओ के यूनिट 4000 करोड़ के लग रहे। श्योपुर हो, शिवपुरी हो, जो सटा हुआ है, उसी के साथ मुरैना में भी डिफेंस की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करो। ग्वालियर में कोटेश्वर का मंदिर, ग्वालियर में अचलेश्वर का मंदिर, मुरैना में शनि मंदिर, भिंड में बंटेश्वर जी का मंदिर, गुना में हनुमान टेकरी जी का मंदिर। एक टूरिस्ट सर्किट हमारा आध्यात्मिक केंद्र का बन सकता है, और वहीं वाइल्ड लाइफ का टूरिज्म सर्किट बन सकता है। कूनो में चीता है, शिवपुरी में अब बाघ आ चुके हैं, पन्ना में बाघ है। एक पूरा टूरिज्म सर्किट पन्ना से, शिवपुरी से, कूनो से रणथंभौर तक एक पूरा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर्किट हमारा बन सकता है, जहां डिफेंस की पॉसिबिलिटी है, वाइल्ड लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ऑटो हब की भी। मेरे पूज्य पिताजी ने बामोर में और मालनपुर में
औद्योगिक केंद्र बनाए थे, कई इकाइयां वहां आई हैं, जेके टायर्स वहां हैं, कैडबरी वहां है, अडानी की यूनिट वहां है डिफेंस की। वहां ऑटो एंसिलरीज का हब बन सकता है मालनपुर और बामोर में। मेरा आज से विनम्र पूर्वक अनुरोध है। और कृषि के क्षेत्र में भी, चाहे शिवपुरी का पपीता हो, शिवपुरी का टमाटर हो, शिवपुरी का मोटा अनाज हो, मुरैना में हमारे एडिबल ऑयल्स की इंडस्ट्री बन सकती है, अशोकनगर और गुना में और दतिया में मक्का उगाया जाता है, एथेनॉल की इंडस्ट्री बन सकती है। तो संभावनाएं हमारे अपार हैं। आज इस मंच से जहां मैं उद्योगपतियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, खास करके करण अडानी जी को, वहीं ये निवेदन करना चाहता हूं कि रिजुविनेशन के लिए हमारा ग्वालियर तैयार है। हमारे उद्यमी की इकोसिस्टम के लिए हमारा ग्वालियर तैयार है। हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के लिए गो टू डेस्टिनेशन बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प गुरु और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य अर्जुन जी के तीर की तरह है कि मध्य प्रदेश को डेवलप्ड मध्य प्रदेश के रूप में हम परिवर्तित करके ही रहेंगे मेरे भाई और बहनों। और इसलिए उद्योग के लिए मोहन यादव जी के कार्यकाल में रेड टेपिज्म नहीं रहेगा। उद्योगपतियों के लिए और निवेशकों के लिए रेड कारपेट रहेगा मेरे भाई और बहनों। रेड टेपिज्म को हम रेड कारपेट के साथ बदलेंगे। लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया सुविधाजनक हो चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। पिछले 6 महीनों में हमारा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर एक एक जिले में आज मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि किसी राज्य में इस देश में यह नहीं हुआ है जो आज मुख्यमंत्री जी ने मंच से करवाया है। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में लोकसभा चुनाव हो गए, आचार संहिता लगी, लेकिन उज्जैन और जबलपुर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर और 4 रोड शोज के आधार पर 1,80,000 करोड़ का निवेश माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में लाए। यह शब्द मुंह से निकलना बहुत आसान है, कितनी मेहनत कितनी मशक्कत इसके पीछे होती है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मेरे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन और चेतन कश्यप जी और सभी मंत्रियों को कि यह संभव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने करवाया है। और अंत में मैं खुले हाथ से आप सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। The time to invest in Gwalior is now, ladies and gentlemen. Gwalior is ready for you. Gwalior Chambal Sambhag is ready for you. The Chief Minister beckons you to invest. Come be a part of history. Come be a part of the changing Gwalior, which will in time lead Madhya Pradesh's industrialization movement. और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका इन्वेस्टमेंट और ग्वालियर का एस्पिरेशन, आपका इन्वेस्टमेंट और ग्वालियर का एस्पिरेशन एक वर्ल्ड क्लास क्षेत्र का निर्माण ग्वालियर चंबल संभाग में करेगा और दिल्ली का काउंटर मैग्नेट ग्वालियर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।